नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है श्रुति's मैनिफेस्टेशन मंत्रा में। मैं हूँ श्रुति, एक रेकी और एंजल हीलर। यहाँ हम बातें करते हैं यूनिवर्स के विजडम को डिकोड करने की, ताकि आप अपने जीवन को और अच्छे से समझ पाएँ और अपने सपनों को पूरा कर सकें। आज हम बात करेंगे ऐसे मैजिकल टॉपिक की जो हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ज़रूर होता है। कैसे यूनिवर्स हमें सिग्नल्स या साइन देते हैं, हमें गाइड करते हैं अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। कभी सोचा है कि वो छोटी छोटी चीज़ें जो हम रोज़ देखते हैं, जैसे बार बार एक स्पेसिफिक नंबर को देखना, किसी पुरानी याद का वापस आना, या कोई ऐसे इवेंट जो लगता है जैसे पहले कभी हो चुका हो, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है? नहीं, These are यूनिवर्स के साइंस जो हमें गाइड करते हैं हमारी जर्नी में। तो साइंस होते क्या हैं? ये साइंस या सिग्नल वो सटल मैसेजेस होते हैं जो यूनिवर्स हमें तब देता है जब हम किसी फैसले के दौरान में होते हैं, या जब हमारी लाइफ में कोई मेजर शिफ्ट आने वाला होता है। ये एक रिमाइंडर होता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपका हायर पावर आपको गाइड कर रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कंफ्यूज हैं किसी फैसले को लेकर और आप बार बार एक ही नंबर को देख रहे हैं, समझ जाइए कि ये यूनिवर्स का तरीका है आपको डायरेक्शन देने का। साइंस कभी कभी बिल्कुल ऑब्वियस होते हैं और कभी कभी आपको उन्हें थोड़ा ध्यान से समझना पड़ता है। इन्हें इग्नोर करना आपको गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है, और इनका सिग्निफिकेंस समझना आपको लाइफ के सही फैसलों को लेने में मदद करता है। अब हम कुछ कॉमन साइंस के बारे में बात करते हैं जो यूनिवर्स हमें देता है। इन्हें पहचानना ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी जर्नी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला साइन है रिपीटिंग नंबर्स। रिपीटिंग नंबर्स, या इन्हें हम एंजल नंबर के नाम से भी जानते हैं, ये सबसे कॉमन और पावरफुल साइन होते हैं। अगर आप बार बार 111 देखते हैं, इसका मतलब होता है कि आपके थॉट्स मैनिफेस्टेशन के मोड पे हैं, आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग होने वाली है। अगर आप 222 देखते हैं तो इसका मतलब आपको अपने फेथ और पेशेंस को मेंटेन रखना है। ठीक इसी तरह अगर आप 444 देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रही है। हर नंबर का अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है जो आपको गाइडेंस देता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं इन एंजल नंबर्स के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। आगे बढ़ते हुए दूसरा तरीका है इंट्यूशन और गट फीलिंग का। कभी आपको बिना किसी रीज़न के अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये आपका इंट्यूशन होता है जो यूनिवर्स से डायरेक्ट मैसेज होता है। कभी कभी जो चीज़ें हम अपने कॉन्शियस माइंड से नहीं समझ पाते, उनका जवाब हमारे अंदर ही होता है, बस उस आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। तीसरा तरीका है या तीसरा साइन है सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनिसिटी का मतलब होता है मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी दोस्त के बारे में सोच रहे होते हैं जिससे काफ़ी समय से बात नहीं हुई, और उसी वक्त उनका मैसेज या कॉल आ जाता है, या फिर कोई फ्रेज़ या सिंबल बार बार देखने को मिल रहा है। ये यूनिवर्स का तरीका होता है आपको बताने का कि आप सही रास्ते पर हैं। ये सारे कोई भी कोइंसिडेंसेस नहीं होते। चौथा साइन हो सकता है रैंडम इनकाउंटर्स या रैंडम कॉन्वर्सेशंस।
आपने कभी सुना है कि जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे होते हैं तो आपको अचानक से कोई रैंडम कॉन्वर्सेशन सुनाई देती है जो आपकी प्रॉब्लम का आंसर होती है? जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हों, शायद कोई ऑफिस में प्रॉब्लम हो, और जब आपने अपने लिए कैब बुक की तो उस कैब ड्राइवर से बात करते वक्त आपको शायद अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल गया हो। बिल्कुल, ये भी यूनिवर्स के साइंस होते हैं, ये कोइंसिडेंस नहीं होते, ये यूनिवर्स का आपको डायरेक्शन देने का तरीका है। नेक्स्ट साइन होता है ड्रीम्स। हमारे ड्रीम्स भी यूनिवर्स के मैसेज होते हैं। कभी आप एक ऐसे सपने से जागते हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर मैसेज देता है, बिल्कुल क्लियरली याद भी रहता है। ये आपके सबकॉन्शियस और यूनिवर्स का कोलैबोरेशन होता है, इसलिए अपने सपनों को इग्नोर मत कीजिए। ये आपको गाइड करने का एक पावरफुल तरीका होता है। अब साइंस तो समझ आ गए, पर इन्हें रिकॉग्नाइज करके इंटरप्रेट कैसे करें? सबसे पहली चीज़ है अवेयरनेस। अपने आसपास हो रही चीज़ों को ध्यान से देखिए। अब ये कैसे करेंगे? आपको याद रखना है कि आपको रहना है प्रेजेंट मोमेंट में। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, जो मैं हमेशा कहती हूँ। ना तो पास्ट के बारे में सोचना है और ना ही फ्यूचर की चिंता करनी है। जिस पल में हैं उस पल को ही एंजॉय करिए। जब आप उस पल में प्रेजेंट रहेंगे तो आप अपनी सराउंडिंग को ध्यान से देख पाएंगे। अगर बार बार एक ही पैटर्न या कोई स्पेसिफिक साइन दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए कि ये रैंडम नहीं है, ये आपके लिए कोई साइन है। दूसरा, अपने माइंड को क्वाइट करिए। मेडिटेशन और जर्नलिंग आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने में हेल्प करता है। अपनी डेली लाइफ के पैटर्न को ट्रैक करिए। ये आपको दिखाएगा कि यूनिवर्स कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। मेडिटेशन का इम्पॉर्टेंस मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको समझाया था, और मेडिटेशन के वक्त वो जो 5 से 10 मिनट का टाइम होता है, आप यूनिवर्स से बात करते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस की बात सुन पाते हैं। तो मेडिटेशन को अपनी रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करिए। साइंस को सिर्फ पहचानना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उन पर एक्शन लेना भी ज़रूरी है। जब आपको कोई साइन मिले, अपने डाउट्स को साइड में रखें और अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेप लें। यूनिवर्स आपको सिर्फ गाइड करेगा, लेकिन जर्नी तो आपको खुद ही कंप्लीट करनी है। एक्शन लेना ही वो चाबी है जो यूनिवर्स के मैसेज को रियलिटी में बदलता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जर्नी कि कैसे यूनिवर्स हमें साइंस देता है और हम उन्हें अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कभी भी अपने जीवन में यूनिवर्स के साइंस को रिसीव किया है, देखा है, महसूस किया है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए श्रुतिज मैनिफेस्टेशन मंत्रा, ताकि हम आपको ऐसे और इंसाइटफुल वीडियोस के साथ कनेक्ट कर सकें। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव एंड क्रिएट मिरेकल इन योर लाइफ, बिकॉज यू आर द क्रिएटर। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।